Assalamu alaikum. Welcome to dear students in our lecture series of physics class 9th. तो आज हम चैप्टर नंबर 1 के लेक्चर नंबर 3 को डिस्कस करेंगे जिसका नेम है फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं इनको आज हम डिस्कस करेंगे और ये आपके चैप्टर का नेम भी था, फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट। तो इस फिजिकल क्वांटिटीज में हम किन किन चीजों को डिस्कस करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, पहले हम उनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, गिव एग्जांपल्स, उनको एग्जांपल से देखेंगे। हाउ मेनी आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज कितनी किस्म की होती हैं और उनकी हम डेफिनेशन को भी डिस्कस करेंगे। व्हाट आर बेस क्वांटिटीज, जो कि फिजिकल क्वांटिटी की एक टाइप है, उसको हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, माहूज मिकदारें, जो कि फिजिकल क्वांटिटीज की ही दूसरी टाइप है, उसको हम एग्जांपल से डिस्कस करेंगे। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा जो पहला शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा इस टॉपिक में वो है व्हाट इज मीन बाय फिजिकल क्वांटिटीज, राइट डाउन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। कि फिजिकल क्वांटिटी से क्या मुराद है और इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स तहरीर करें। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इसको हम डिस्कस करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज, तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, आइए इसको डिफाइन करते हैं। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नाउन एज फिजिकल क्वांटिटीज। मेजरेबल का मतलब है काबिल पैमाइश, क्वांटिटीज का मतलब होता है मिकदारें। तो तमाम काबिल पैमाइश मिकदारों को हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर नाउन एज फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज का नाम ही यही होता है, काबिल पैमाइश मिकदारें, यानी कि वो मिकदारें जिनको आप मेजर कर सकते हैं, जिनकी आप पैमाइश कर सकते हैं। तो हमारी डेली लाइफ में बहुत सी ऐसी मिकदारें हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। तो आइए हम डेली लाइफ में यूज होने वाली इन क्वांटिटीज को देखते हैं। सबसे पहले सच एज लेंथ। तो लेंथ का ताल्लुक हमारी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा है और ये भी क्या है, फिजिकल क्वांटिटी है। इसको भी हम मेजर कर सकते हैं, जैसे कि आप लैब प्रोजेक्ट्स में या डेली लाइफ में डिफरेंट लेंथ्स को मेजर करते हैं, जैसे कि किसी टेबल की हाइट फ्लोर से, ठीक है। उसके अलावा आप मुख्तलिफ डायमेंशंस को, उनकी लेंथ को स्टडी करते हैं, जैसे कि स्क्वायर की लेंथ, ट्रायंगल की लेंथ, ठीक है। और इसी के साथ आप हाइट भी मेजर करते हैं, ठीक है। तो हाइट भी आप लेंथ के तरीके से मेजर करते हैं। तो नंबर 2 है मास। नंबर 3 टाइम। तो टाइम यानी कि वक्त, और टाइम को मेजर करने के लिए आपके पास जो है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है आपकी लैब में, वो है स्टॉप वॉच। और स्टॉप वॉच को हम आगे आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। और नंबर 4 है टेम्परेचर। टेम्परेचर डेली लाइफ में आप इसको मेजर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ थर्मामीटर। तो देखिए, लेंथ को मेजर करने के लिए आपके पास डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, जैसे कि मीटर रोल, और जो आपके पास पैमाइशी फीता है जिसे आप मेजरिंग टेप भी कहते हैं। मास को आप मेजर कर सकते हैं डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट से, जैसे कि आपके पास है बीम बैलेंस, फिजिकल बैलेंस, लीवर बैलेंस, ठीक है। इसको उर्दू में तराजू का नाम भी दिया जा सकता है, जिससे आप मेजर कर सकते हैं मास। टाइम यानी कि वक्त, टाइम का इंटरवल जो मेजर करते हैं आप, वो किसके जरिए करेंगे, स्टॉप वॉच के जरिए। और टेम्परेचर जो है ये थर्मामीटर से करेंगे कि कितना टेम्परेचर है इस रूम का या किसी बॉडी का। तो ये जितनी मिकदारें मैंने आपके सामने लिखी हैं, जितनी क्वांटिटीज लिखी हैं, ये क्वांटिटीज क्या हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। इनको आप मेजर कर सकते हैं। तो देखिए, डेली लाइफ से भी ये आपकी रिलेट करती हैं। अब हम चलते हैं
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज जो कि इसी क्वेश्चन का हिस्सा है। तो कैरेक्टरिस्टिक्स फिजिकल क्वांटिटीज क्या है, इनको स्टडी करते हैं। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज पोसेस एट लीस्ट टू कैरेक्टरिस्टिक्स इन कॉमन। दो कौन सी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं फिजिकल क्वांटिटीज में, तो आइए इनको देखते हैं। नंबर 1 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, नंबर 2 यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड। एक होती है न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड, यानी कि कोई वैल्यू 1 2 3 4 5 6, ठीक है। न्यूमेरिकल यानी कि जैसे न्यूमेरिकल से आपने अक्सर आपके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, तो आपके कीबोर्ड में एक न्यूमेरिक की बनी होती है जिसको न्यूमेरिक की के नाम से जाना जाता है, जो कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0। तो ये न्यूमेरिक कीज है। तो उसी से ही आपको याद होना चाहिए न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू। और यूनिट क्या है कि आप कौन सी चीज मेजर कर रहे हैं, क्योंकि हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स का, हर मेजरमेंट का अपना एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि अपने एक स्टैंडर्ड यूनिट से होता है। जैसे कि आप अगर कोई सॉलिड चीज मेजर कर रहे हैं जैसे कि शुगर, तो उसके लिए आप कहते हैं 2 kg और 5 kg। डिफरेंट केजीज आप यूज कर सकते हैं, हाफ kg 1/4 kg। तो देखिए जो आप 1 और 2 या हाफ या फोर्थ कह रहे हैं, ये आपके पास न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है। और जो आप यूनिट यूज कर रहे हैं 7 kg या ग्राम, वो आपकी यहाँ पे यूनिट है जिसमें आप उसको मेजर कर रहे हैं। इसी तरह लिक्विड चीजें जो होती हैं जैसे कि मिल्क और वाटर, इसको आप लीटर्स में मेजर करते हैं। तो हर क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, और स्टैंडर्ड का हम यूनिट कहते हैं। तो ये थी दो कैरेक्टरिस्टिक्स, नंबर 1 न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड नंबर 2 यूनिट इन विच इट इज मेजर्ड। ये सेपरेट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो ये एक सेपरेट भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और फिजिकल क्वांटिटीज के साथ भी पूछा जा सकता है। तो आइए इसको एग्जांपल से डिस्कस करते हैं। ये जो हमने ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और यूनिट। तो पहली एग्जांपल है, द हाइट ऑफ अ स्टूडेंट इज 104 सेंटीमीटर। कि आप किसी तालिब इल्म की हाइट मेजर करते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, तो वो कितनी आई है 104 सेंटीमीटर। और यहाँ पे जो आपके पास 104 है, ये क्या है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, और सेंटीमीटर क्या है, ये वो यूनिट है जिससे आपने इसको मेजर किया। देन 104 इज इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड एंड सेंटीमीटर, जिसको सीएम से भी हम लिख सकते हैं, सेंटीमीटर की शॉर्ट फॉर्म है सीएम, स्मॉल सी स्मॉल एम, is the unit of measurement. The height of a student is 104 centimeter. Then 104 is its numerical magnitude and centimeter is the unit of measurement. आइए दूसरी एग्जांपल देखते हैं। When a grocer says that each bag contains 5 kg sugar. जब एक दुकानदार कहता है कि इस बैग में 5 किलो चीनी है। He is describing its numerical magnitude. इसके numerical magnitude को भी बयान कर रहा है जो क्या है 5, as well as और the unit of measurement, और measurement का यूनिट भी साथ में बयान कर रहा है kg। और kg जो है इसे कहते हैं किलोग्राम, और अगर सिंपल g हो तो वो होगा ग्राम। आगे जाके हम फर्दर इनको स्टडी करेंगे, फिर आप में जो डाउट्स होंगे kg और ग्राम को लेके वो क्लियर करेंगे। इट वुड बी मीनिंगलेस टू स्टेट 5 और kg ओनली। यानी कि जब आप कहते हैं कि 5 kg शुगर, तो आपको पता है कि आपने 5 किलो चीनी खरीदी। अगर मैं जस्ट यही कह दूं 5 शुगर, तो 5 शुगर से क्या मुराद, क्या शुगर के 5 दाने। और अगर मैं कह दूं kg शुगर, तो kg कितने kg, तो देखिए ना क्वेश्चन राइज हुआ कि कितने kg, व्हाट इज kg। तो लिहाजा एक स्टैंडर्ड है कि आपने उसको न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और उसके साथ उसका यूनिट जिससे उसको मेजर किया जाता है, वो दोनों को एक्सप्रेस करेंगे तो आप उसको मेजर कर सकते हैं इजीली। जैसे कि यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल्स में सीखा, एक हाइट ऑफ अ स्टूडेंट के लिहाज से और एक हमने ग्रोसरी शॉप की एग्जांपल ली,
ठीक है, तो आइए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, हाउ मैनी आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, कि फिजिकल क्वांटिटीज की कितनी किस्में हैं, डिफाइन देम विद एग्जांपल्स। ये एक शॉर्ट क्वेश्चन है, इसको हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज आर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। फिजिकल क्वांटिटीज को दो ग्रुपों में तकसीम किया गया है। नंबर 1 बेस क्वांटिटीज। बेस क्वांटिटीज जैसे कि बेस नाम से ही जाहिर होता है कि बुनियाद, बुनियादी क्वांटिटीज, मिकदारें, बुनियादी मिकदारें, बेस क्वांटिटीज। ठीक है। नंबर 2 डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड का मतलब है कि किसी ना किसी से मिलके बनेंगी, तो डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड बेस क्वांटिटीज। और डिराइव्ड का जो उर्दू मीनिंग हम करते हैं वो है माखूज, यानी कि किससे ली गई। डिराइव्ड क्वांटिटीज, माखूज मिकदारें। तो ये दो क्वांटिटीज हैं, एक बेस क्वांटिटीज है और दूसरी डिराइव्ड क्वांटिटीज है। ये दो क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज की टाइप्स। और अब हमने जो कि हमारा क्वेश्चन था कि इनको डिफाइन करें, तो आइए हम बेस क्वांटिटीज और डिराइव्ड क्वांटिटीज को नेक्स्ट डिफाइन करते हैं, उनकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करते हैं। देखिए, व्हाट आर बेस क्वांटिटीज, गिव फ्यू एग्जांपल्स। बेस क्वांटिटीज क्या होती हैं, उनकी मिसाल बताइए। बेस क्वांटिटीज, तो बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि बेस का मतलब है बुनियाद। देखिए, बेस क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज हैं जिनकी बुनियाद पर, ऑन द बेसिस ऑफ, जिनकी बुनियाद पर अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस, दूसरी मिकदारें बनाई जाती हैं। यानी कि ये बेस है, इससे ही दूसरी मिकदारें बनेंगी। तो बेस क्वांटिटीज आर द क्वांटिटीज ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड। तो आइए अब हम देखते हैं कि बेस क्वांटिटीज कितनी है, कौन कौन सी हैं। देयर आर 7 फिजिकल क्वांटिटीज विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज। हमारी मजमूई तौर पर हमारे पास 7 फिजिकल मिकदारें हैं जो कि दूसरी मिकदारें बनाने के लिए यूज होती हैं। तो जो आपके पास 7 बेस हैं, जो 7 मौजूद हैं, उनको आप नाम देंगे बेस क्वांटिटीज का। और जो न्यू बनेंगी इनसे, वो क्या कहलाएंगी, डिराइव्ड क्वांटिटीज। उनको हम नेक्स्ट डिफाइन करेंगे। दीज फिजिकल क्वांटिटीज आर कॉल्ड द बेस क्वांटिटीज। वो जो 7 आपने फिजिकल क्वांटिटीज कहा है, कहीं है, जो कि दूसरी फिजिकल क्वांटिटीज को बनाने के लिए यूज होती हैं, वो 7 फिजिकल क्वांटिटीज जो है वो बेस क्वांटिटीज है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं उन बेस क्वांटिटीज को। तो उसमें नंबर 1 पे हमारे पास है लेंथ। देखें, लेंथ आप मेजर कर सकते हैं। उसके बाद आपके पास है मास। नंबर 3 टाइम। नंबर 4 इलेक्ट्रिक करंट। आप करंट भी मेजर कर सकते हैं एम मीटर से। ठीक है, एम मीटर एक डिवाइस है जो करंट को मेजर करने के लिए यूज होती है। नंबर 5 टेम्परेचर। थर्मामीटर का यूज करके आप टेम्परेचर डायरेक्टली मेजर कर सकते हैं। नंबर 6 इंटेंसिटी ऑफ लाइट। नंबर 7 अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये जो आपके पास थी, ये 7 बेस क्वांटिटीज थी जिनको यूज करके हम डिराइव्ड क्वांटिटीज बनाते हैं। तो आगे हम देखते हैं व्हाट आर डिराइव्ड क्वांटिटीज, गिव फ्यू एग्जांपल। तो डिराइव्ड क्वांटिटीज को हम डिफाइन करते हैं। डिराइव्ड क्वांटिटीज, द क्वांटिटीज दैट आर एक्सप्रेस्ड, जिनको बयान किया जाता है इन टर्म्स ऑफ बेस क्वांटिटीज, जिनको बेस क्वांटिटीज से बयान किया जाता है। यानी कि वो क्वांटिटीज जो बेस क्वांटिटीज से डिराइव्ड होती हैं, वो डिराइव्ड क्वांटिटीज कहलाती हैं। The quantities that are expressed in terms of base quantities are known as derived quantities. In other words, those physical quantities which derive their definition from the base quantities are called the derived quantities. तो दोनों definition same है, ठीक है। अब हम next आगे इनकी
एग्जांपल्स देखते हैं कि डिराइव्ड क्वांटिटीज में कौन कौन सी क्वांटिटीज आती हैं। तो देखिए सबसे पहले है एरिया। एरिया क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। नंबर 2 क्या है? वॉल्यूम। वॉल्यूम भी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी है। ये कैसे डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं? याद रखें कि एरिया क्या होता है। अगर आपको मैं कहूं कि आपके पास एक स्क्वायर है या रेक्टेंगल है, तो आप उसका एरिया कैसे डिफाइन करेंगे? तो अभी आपके सामने मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। सपोज करें ये आपके पास एक स्क्वायर है, ठीक है, और इस स्क्वायर की जो लेंथ है वो क्या है? सपोज करें x, लेंथ भी x है, हाइट भी x है। देखिए लेंथ, ये आपके पास है विड्थ। तो आपने अगर स्क्वायर का एरिया निकालना है तो क्या करेंगे? लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो देखिए लेंथ का यूनिट क्या था? मीटर, ठीक है। और अगर मैं कहूं कि लेंथ का यूनिट है मीटर, और यहाँ पे अगर मैं लेंथ को विड्थ से मल्टीप्लाई कर दूं तो विड्थ भी क्या थी? x मीटर। तो मीटर मल्टीप्लाई बाय मीटर इज इक्वल टू मीटर स्क्वायर। तो मीटर स्क्वायर क्या बना आपके पास? एरिया। किसका? एरिया ऑफ द स्क्वायर। बिल्कुल इसी तरह आपने वॉल्यूम जो है वो निकालना है, लेंथ, विड्थ और हाइट। तो एरिया और वॉल्यूम क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं जिनको हमने अभी डिस्कस किया। स्पीड, स्पीड भी क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटीज है। फोर्स, वर्क, एनर्जी एंड पावर एंड इलेक्ट्रिक चार्ज, ये क्या है? ये डिराइव्ड क्वांटिटीज है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो बेस क्वांटिटीज थी 7, और उनसे आप उन 7 क्वांटिटीज को यूज करते हुए आप डिफरेंट क्वांटिटीज डिराइव कर सकते हैं, और वो क्या होगी? डिराइव्ड क्वांटिटीज। यहाँ हमने जस्ट 9 को डिस्कस किया है, ये 9 से ज्यादा भी है, ठीक है। तो आज की हम क्लास का लेक्चर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन, आस्क इन कमेंट सेक्शन। फॉर मोर वीडियोस, सब्सक्राइब माई चैनल MHA फिजिक्स। अल्लाह हाफिज।